इलाके मल्हार में 3 लापता अफराद की तलाश जारी है। जी हां, जम्मू कश्मीर के कठुआ के दूर दराज इलाके मल्हार में 3 लापता अफराद की तलाश जारी है। बारात के साथ जा रहे 3 अफराद लापता हो गए हैं। ये मामला 5 मार्च का है और आज है 8 मार्च। ऐसे में गुज़िश्ता 3 दिनों से इनकी खोज खबर नहीं लग पाई है, जिससे मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। इस बीच सिक्योरिटी एहलकार तीनों अफराद की तलाश में जुट गए हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आईजीपी भीम सेन और डीआईजी शिव कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें कि कठुआ से ये बड़ी खबर है। कठुआ के दूर दराज इलाके मल्हार में 3 लापता अफराद की तलाश जारी है। बारात के साथ जा रहे 3 अफराद लापता हो गए। ये मामला 5 मार्च का है, जिससे मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। ये कठुआर के लोहाई मल्हार में 3 अफराद लापता हो गए हैं और ये बुध के रोज से ही लापता हैं। और खबर ये आ रही है कि इन तीनों के मोबाइल फोन पर कोशिश की जा रही है कि मोबाइल फोन बंद आ रहे। इनके नाम है दर्शन सिंह, वरुण सिंह और ये एक और। इस पर आपको बता दें कि कुल 3 अफराद हैं जो लापता बताए जा रहे हैं और ये तीनों बारात में गए थे। खबर यह है कि जो बारात है उसका शेड्यूल कुछ इस तरह का था कि उस बारात में 8 घंटे का पैदल सफर था और 3 घंटे चलने के बाद ही ये 3 लोग लापता हो गए। इनमें ठाकुर, वरुण ठाकुर और योगेश के नाम शामिल हैं। इन 3 लोगों में राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये काफ़ी अजीब सा मामला लग रहा है। बारात में जा रहे थे और 3 लोग उस बारात पार्टी में या बारात का जो दल था कह ले, उसमें से 3 लोग लापता हैं और ये तीसरा दिन है। अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल। देखिए विशाल, ये 35 लोग थे जो बारात में थे और उनमें से 7 लोग पहले मिसिंग हुए। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि 7 में से 4 लोग जो हैं वापस जो बारात जहां पे जानी थी वहां पहुंच गए, लेकिन ये 3 जो शख्स हैं ये वहां नहीं पहुंचे और शायद उन्होंने जो घर वाले हैं उन्होंने सोचा कि शायद कहीं रास्ता भटक गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन सुबह तक भी नहीं आए। और आज जैसे कि आपने बताया कि आज लगभग जो है 3 से 4 दिन आज हो चुके हैं। और जो पुलिस से जो बात हुई है और पुलिस का कहना है कि लास्ट टाइम जो है उसी दिन बात भी हुई है, 9 बजे इन्होंने कॉल किया है उसी दिन अपने घर में और ये कहा है कि हम रास्ता भटक गए हैं और हम जो हैं पहुंच जाएंगे। और ऐसे में फिर दूसरा कॉल किया, 2 दफा कॉल किया है। दूसरी दफा कॉल किया है कि जो लड़का, इसमें छोटा लड़का है एक, उसके पांव में छाले हो गए हैं, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे। तो उसके बाद से इनका फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। और उसके बाद जब जब पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट करवाई गई, फिर एक संयुक्त अभियान चलाया गया, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है इससे 2 दिन पहले भी इसी इलाके के साथ एक सटा हुआ इलाका है जहां पे 2 युवक इसी तरह लापता हुए थे, बाद में उनकी लाश मिली थी। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं जो इस इलाके को भी जानते हैं। ये क्या घटना हुई और कितने लोग थे और इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं, ये जो इलाका है, क्योंकि ये एक तरह से रूट भी रहा है घुसपैठ का और यहाँ से पहले भी घुसपैठ होती आई है। जी सर, यहाँ जो हमारा जो इलाका है ये बधनोता एरिया है और उससे नीचे धनुप्रोल इलाका है। वहाँ भी कुछ पिछले वर्ष जो है वो ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। बधनोता में इन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया तो हमारे 5 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। उसके बाद धनुप्रोल इलाका है, वहाँ भी इन्होंने सैन्य शिविर पर हमला किया था, लेकिन रात का अंधेरे का फायदा उठाकर ये जो भाग गए थे मिलिटेंट्स। उसके बाद एक हमारे नीचे धनुप्रोल के बाद बटोडी इलाके में भी एसओजी की टीम की और आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी ये लगभग 3 महीने पहले, तो उस दौरान सुरक्षा बलों को एक कामयाबी मिली थी। एक आतंकवादी को जो है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो लगभग 20 दिन पहले जो है कोहग गांव हमारा बिलावर का जो क्षेत्र है, वहाँ के 2 युवा तरड़ी की सब्जी निकालने के लिए जो है वो जंगल में जाते हैं और अपने गांव से लगभग 15 किलोमीटर उनकी अपोजिट साइड उनके दूसरे दिन जो है वो बाथर गांव से शव मिलते हैं और उनके जो है वो गले घोंट कर उनकी जो है वो हत्या की गई थी। लेकिन आज तक उस हत्या को अंजाम देने वाले हैं उनका भी कोई पता नहीं चल पाया है।
अभी जो ये इलाका है, हमने देखा है कि पहले भी बडनोटा इलाका, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे सैन्य वाहन पे जो है एक हमला हुआ था, वो हमने भी कवर किया था। ये जो इलाका है डेंस फॉरेस्ट है, देरा गली जैसे अपना इलाका बताया है, ये पहले भी यहाँ पे घटनाएं होती रही। जी सर, इससे यहाँ पहले भी इन्फिल्ट्रेशन होती रही है और ये 15-20 वर्ष पहले जो है ये यहाँ भी पहले भी आतंकवादियों का जो वहाँ यहाँ का रहते थे और इनका कई बार जो है वो सुरक्षा बलों ने इनके खिलाफ वहाँ इनकाउंटर भी किए हैं और कई बार इनको कामयाबी मिली है। और ये अभी की क्या डिटेल है? ये 35 लोग जो हैं एक ही गांव के, ये एक ही गांव के, ये मढ़ून गांव के लोग थे। 35 लोग थे, ये बारात में जा रहे थे मल्हार पंचायत में, और मल्हार इलाके का ऊपर एक गांव है, उसको बोलते हैं सुर्ग, वहां इन्होंने जाना था। जो ये घर से निकले हैं शाम 5 को बुधवार की शाम 4 बजे, और लगभग 6 घंटे का रास्ता इन्होंने पैदल जो है वो पहाड़ी इलाका था वो उन्होंने तय करना था। और 35 में से जो 7 लोग थे वो पीछे रह जाते हैं, जिनमें से अंधेरा हो जाता है जब लगभग जब ये मढ़ून गांव में पहुंचते हैं, मलाड से मढ़ून पहुंचते हैं, वहाँ हाई स्कूल है, तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। और ये 7 लोग जो हैं वो जो लापता हुए हैं वो 3-4 इनके साथ और थे, तो ये रास्ता भटक जाते हैं अंधेरे की वजह से। लेकिन लगभग 11 बजे जो 4 लोग हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और ये 3 लोग नहीं पहुँचते हैं। तो उसके बाद जो है वो ये अपने स्तर पर भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसके दूसरे दिन लगातार अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी इन्होंने प्रयास किया। फिर इन्होंने पुलिस थाना जो मल्हार है वहाँ पर इन्होंने FIR दर्ज कर अभी जैसे एक संयुक्त अभियान इस इलाके में, इसी जंगलों में जो है पहाड़ियों में चलाया हुआ है। आपको क्या लगता है, क्योंकि एज ए स्थानीय अगर आप उन लोगों के लिए कितने चिंतित हैं आप लोग? बिल्कुल सर, ये बहुत चिंता का विषय है। आम जन का तो निकलना भी बाहर हो गया, परेशान हो गया है। राजन, एक सवाल जरा पूछेगा कि 7 में से जो 4 लोग पहले पहुंच गए, वो 4 इन तीनों से कब अलग हुए थे, वो कब बिछड़े थे, और क्या इस इलाके में उन्हें कुछ ऐसी सुविधा मिल पाई है कि वो अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेते? रिचार्ज नहीं कर पाए होंगे, इसलिए हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई, बात नहीं हो पा रही है। अच्छा, 4 लोग तो वहां पहुंच गए, उन्होंने क्या क्या बताया कि जो क्या पता उनकी बैटरी जो है वो रिचार्ज नहीं कर पाए? इनका रात को 9 बजे तक संपर्क हुआ है उनके साथ। उसके बाद उनके तीनों के पास जो लापता हुए हैं मोबाइल फोन थे, तीनों के स्विच ऑफ आ रहे हैं। जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल बैटरी ऑफ हो चुकी हो, मतलब? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पिछले लगातार 2 दिनों से और इस समय भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और संयुक्त टीमें जो हैं वो SOG की और जो हमारी CRPF की, सभी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। डॉग स्क्वाड की भी जो सहायता ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली है और आशा करते हैं सर कि वो लोग सकुशल जो है वो वापस लौटें। चलिए, बहुत शुक्रिया राजन, तमाम जानकारी के लिए। आपने इतनी इकट्ठी की जानकारी और उनसे बातचीत भी कराया। तो ये सूरत हाल है और इसमें हर पहलू से अब इसकी जांच भी हो रही है कि कहीं इसमें कोई दहशतगर्दी का मामला शामिल ना हो। लेकिन चूंकि बारात कुल 35 लोगों पर मुश्तमिल थी, इन 35 लोगों में से 7 लोग बिछड़ गए थे। 7 में से 4 लोग उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था, बाकी 3 नहीं पहुंच पाए। ये 7 लोग बिछड़े हुए थे, 7 में से बाकी 4 जो पहुंच गए उन्हें भी देरी हुई पहुंचने में, लेकिन बाकी 3 जो अब नहीं जुड़ पाए हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है। और हालांकि बताया गया है कि देर रात 9 बजे तक उन लोगों से, घर पे के लोगों से बातचीत हुई, उसके बाद तीनों का मोबाइल फोन जो है वो बंद आ रहा है। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार छानबीन में लगी हैं, देखना होता है आगे क्या कुछ होता है।